नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोमी शर्मा आज फिर तुसाने सामने। जी, आज बड़ा एक खास दिन था। आज बेसिकली यशपाल शर्मा सर जिन्हें की शेरे पूंछ ने उन्हें नी बेसिकली फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी दी। और असने प्रोग्राम ना टाइटल भी तुसें देखा उसी द लाइफ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ यशपाल शर्मा अ ट्रिब्यूट। बेसिकली ये जो प्रोग्राम दा उन्हें की एक ट्रिब्यूट दा। सो असने जेह्ड़े अज्ज ने मेहमान दे ओदे लोकेश कुमार शर्मा जी प्रेसिडेंट दे पहाड़ी ट्राइब वेलफेयर फोरम जेके यूटी ने हले ओह् आए नहीं ते असें की जल्दी ज्वाइन कर ले। खालिद मुगल साहब दे सरपंच पंचायत हल्का माड़ा ब्लॉक बफलियाज पुंछ तो इन्हें ना ताल्लुक दा। इन्हें यशपाल शर्मा सर कने काफी टाइम गुजारिया ना। और पवनदीप सिंह जी दे असे कने रिसर्च स्कॉलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ तो इन्हें ना ताल्लुक दा। सो बड़ा बड़ा वेलकम जी आया नु। स्वागत करनी है मैं तुसे ना इस प्रोग्राम विच। सो मैं खालिद भाई को स्टार्ट कर सा। खालिद भाई तुस मी दसा के तुसे ना किस तरह सफर स्टार्ट होया यशपाल शर्मा सर कन्ने बिकॉज आज प्रोग्राम उन्हें क्या ट्रिब्यूट देने लेने हैं। उन्हें नी जिंदगी ने बारे च अस गल करने हैं और उन्हें ना क्या इन्फ्लुएंस पिया लोकें उसने बारे गल उसी। जी। सब तो पहले मैं तो पहाड़ी में जी बोलना है या कि उर्दू में बोल सकता हूँ। पहाड़ी च बोला सर अपने सारे लोग हुई है दे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा कि तुसां असें प्रोग्राम विच बुलाया। ये साड़ी खुशकिस्मती है कि असी यशपाल शर्मा जैसी शख्सियत पर एक डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट्स पेश कर रहे हैं। असल विच असी बचपन विच छोटे छोटे होंदे सां ते असी यशपाल शर्मा दा मतलब यशपाल शर्मा ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 78 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡमिशन ਲਈ ਸੀ। और 78 और 79 ऐसे दो मतलब साल सन छोटे छोटे बच्चे होने सन। बेसिकली मैं एक माड़ा ग्रां ते माड़े दे मैक्सिमम लोग जेह्ड़े ना पुंछे रहिंदे न। और पुंछ विच असी यशपाल शर्मा दा मतलब एक नां सुनदे रहे हां। फिर साढ़ा कॉलेज टाइम आया। फिर 96 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ और इंसानियत ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸੀ। और यशपाल शर्मा कोई आम शख्सियत नहीं सी, एक बहुत बड़ी शख्सियत सन जिन्हों ने मतलब एक भाईचारे का मुजस्मा सन वो। और यशपाल शर्मा ने यशपाल शर्मा एक खुली किताब का नाम सी। और यशपाल शर्मा की जिहड़ी शख्सियत है उसी असी बयान नहीं कर सकते। असी छोटा मतलब एक बचपन उन्होंने नाल गुजारिया। असा असा वेख असा इहो देखा कि यशपाल शर्मा ने एक अनथक और एक बहुत बड़े लीडर सन। और पुंछ की तारीख के जम्मू कश्मीर की तारीख विच भी ऐसा लीडर मेरे ख्याल विच पुंछ की धरती ते पैदा ही नहीं हो सकता। अस अज दे दिन ये साढ़े वास्ते एक स्याह दिन सी कि जिस दिन यशपाल शर्मा सानू छड़ के चले गए। यशपाल शर्मा सानू छोड़िया चले गए। और अस इस दिन ऊपर उन्होंने याद कर सकने। उन्होंने बहुत सारी यादां साडे नाल वाबस्ता न क्योंकि मिलीटेंसी का दौर से जो पुंछ दे विच इस इलाके विच। और उन्होंने इस मिलीटेंसी दौर विच एक भाईचारे नु बना के रखा और गरीब और मतलब ऐसे ऐसे लोगों की उन्होंने मदद की कि कई लोग ऐसे होंगे सन जिन्होंने मतलब साढ़े लोगों में ये रिवाज है कि अस के करते हैं कि चाहे आर्मी फोर्सेस होवन चाहे मिलीटेंट सन उन्होंने दरम्यान अपनी जाती रंजिशां लई
अस एक दूसरे की फसाने की कोशिश करने सन कुछ करने सन, लेकिन यशपाल शर्मा एक ऐसी शख्सियत सन जिन्होंने मिलिटेंसी बढ़ चढ़ के काम किया और भाईचारे ਨੂੰ इस पुंछ ने अंदर कायम रखा। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਰ ਕੋਈ टेंशन बन जाती सी या बड़ी तू बड़ी बन जाती सी, यशपाल शर्मा एक ऐसे शख्सियत सन के फौरी एक्शन करते सन और उस भाईचारे ਨੂੰ मेनटेन रखने में यशपाल शर्मा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और जिथे तक तुम किया कि उन्होंने इन्फ्लुएंस का 98 और 97 दी एक मशहूर मतलब एक एजिटेशन हुई। शेख साहब ਦਾ उस वक्त हुकूमत सी, शेख साहब ਦਾ दौर सी। मैं कहना कि शेख साहब ਨਾਲ टकराना एक पहाड़ ਨਾਲ टकराने ने बराबर सी। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ शेख साहब ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜੋ अगर ਤੇ शेख साहब एक इंटरनेशनल लीडर सन। उस जमाने में शेख साहब की तोती बोलनी सी सारे जम्मू कश्मीर विच और पूरे हिंदुस्तान विच, लेकिन यशपाल शर्मा ऐसी शख्सियत सन कि शेख साहब नाल भी उन्होंने टकराव किया। मैं कहना कि एक बड़े पहाड़ नाल टकरा करके, तो इसे वास्ते तो यशपाल शर्मा शेरे पुंछ कहलाए। तो असी बड़े नाल चलिया जिस गुजारे सारा जिंदगी का मामूली बन गया सी कि असी पूरा दिन असनी सुबह भी और शाम भी यशपाल शर्मा ने कार गुजरनी सी। और ये नहीं है कि यशपाल शर्मा ही, मैं तो ये समझा कि यशपाल शर्मा ने जान नाल एक बहुत बड़ा मतलब लोगों की कमी हुई, एक बड़ा खला पैदा होया लोगों में और बहुत बड़ी कमी जी ना अस महसूस करने उन्होंने। और यशपाल शर्मा ने खानदान विच ही ऐसा सी ना कि उन्हें एक ना कि लोग विच खून विच जड़ी है ना एक पब्लिक नी सेवा समाज नी सेवा। सियासी लीडर तो है सन लेकिन समाजी लीडर भी सन। उन्होंने मतलब एक असी नाल रहंदे सा एक मंदिर की तामीर की थी, इत्थे बहुत बड़ा मंदिर बनाया खखा नावन विच। और समाजी एक समाजी और सियासी यशपाल शर्मा साढ़े को अल्फाज ही नहीं। मैं उस अल्लाह ताला अगे भगवान अगे इो मतलब असं दुआ करते हैं कि यशपाल शर्मा नु इस अज नहीं तारी अज दे दिन उपर अस उनकी खैराज तहसीन पेश करने हैं और भगवान और अल्लाह ताला के दुआ करना है कि यशपाल शर्मा दे घर विचों या उन्होंने नस्ल विचों कोई ऐसी शख्सियत पैदा हो जी यशपाल शर्मा की कमी पूरी कर सके और भगवान उन्होंने स्वर्ग में जड़ा एक अच्छी जगह दे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और सब थी बड़ा काम उन्होंने असें जो अस लाइक करते स अस 2002 का इलेक्शन होया जदों यशपाल शर्मा ऐसी पहली शख्सियत सन जिन्होंने पुंछ विच 17,000 मुसलमानों के वोट ले। ये नहीं कि मतलब हिंदू सिख ईसाई। और उन्होंने जो म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन रहे असी छोटे छोटे होंगे सन उन्होंने बनाई हुई गलियां जड़ियां ना अज भी जड़ियां ना उन्होंने तुम देखो कि अज जो डिवेलपमेंट के काम होने 2 साल चलता काम कोई 3 साल चलना, लेकिन यशपाल शर्मा की बनाई हुई गलियां जड़ियां ना अज भी तुम देखो कि उन्होंने ऐसा मतलब मजबूत गलियां उन्होंने बनाइया ऐसे रस्ते बनवाए जिन्हें कि अज भी तुम नहीं पट सकने। और उन्होंने ऊपर दोबारा काम हो रहा है, लेकिन यशपाल शर्मा के जो थले लाया उधर सीमेंट हो सी बजरी हो सी जो उन्होंने नाल होके काम करवाया। और यशपाल शर्मा ने दौराने MLC भी बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अंदर उन्होंने इन्फ्लुएंस सी कि असें याद है कि 98 विच जो एजिटेशन हुई दुरली हुई उस वक्त सारी एडमिनिस्ट्रेशन जी है ना वो पुंछ छोड़ के नंगाली साहब चली गई थी। और कहने सन बुजुर्ग के यशपाल शर्मा उस वक्त नरेंद्र सिंह चरखा और वो बने सन SP और शर्मा साहब DC उस वक्त मतलब DC की कुर्सी पर हुए सन। और असें याद है नहीं है कि यशपाल शर्मा ने स्ट्राइक की थी सिर्फ एक कम्युनिटी हिंदुओं ही फायदा मिला नहीं उसने नहीं है। अगर पुंछ विच 5,000 या 10,000 उस वक्त पोस्टा ऐड हुई, एक क्राइटेरिया मुकर्रर करवाया इन्होंने। शर्मा साहब ने एक क्राइटेरिया मुकर्रर करवाया जिस सेशन प्लस मैरिट होंदा सी। पहले सेशन देखते सन फिर मैरिट। अगर पुंछ ना 50 आदमी सीटी का लगता सी तो मेरे ख्याल ग्रां मैंडर बफलियाज सुरनकोट मंडी ते 400 मुसलमान की अपॉइंटमेंट होनी सी। तो बढ़ चढ़ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे की उस एजुटेशन का फायदा होया और ऐसे ऐसे लोगों की रोजगार मिलया
और जिस विच लड़कियां भी सन लड़के भी सन, सारे की एक मतलब बराबर जड़ा है ना हक मिलया। उस विच मेजोरिटी लोग जेहड़े ने वो ग्रावां ने अपॉइंटमेंट होए, जिन्होंने घर चले, जिन्होंने चूल्हे जले, अज भी वो लोग याद करने शर्मा साहब की। तो मैं आज ने दिन ऊपर शर्मा साहब नी जात की, शर्मा साहब नी शख्सियत की एक ट्रिब्यूट्स पेश करने हैं, खराज तहसीन पेश करने हैं और दुआ करने हैं कि यशपाल शर्मा की जिहड़ी जिंदगी है, मेरे ख्याल बहुत घट लोग हो सन कि जेड़े यशपाल शर्मा की भुल जा सन। वो ऐसा लीडर नहीं है जिसी पूरी आने वाली नस्ल जी याद रख सन। ते मैं शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लेना लगा ना, ते मैं बाकी जेड़े साढ़े नहीं खालिद मेहमान हैं साहब, वो थोड़ा। तुस खालिद भाई बिलीव करा कि तुसे इतने खूबसूरती, इतने खूबसूरत लफ्जें तुसे उन्हें की मतलब खराजे अकीदत पेश किया और असने सामने उन्हें गल्ला रखिया कि मैं इतनी इमोशनल हुई इसके मड़े भी अथरू निकलिए। मैं आज वैसे बड़ा मिस कर ले इंसिस पुंछ। और उस उपरा फिर तुसें जड़ियां गल्ला शेयर कीतियां, मैं लग्या कि मैं शायद ओ दौर सारा जी नहीं लेनी। तुस आने लेने से तो मैं इमेजिन कर लेनी सी एक, मैं तसव्वुर कर लेनी सी कि कितनी स्ट्रगल। और जिस तरह तुसे आया कि बड़े लोगों की जॉब्स लभियां, बड़े लोगों ने चूल्हे उन्हें दी वजह कने जले, और समाजी लीडर बिल्कुल से कोई सब तो बड़ी कोई गल ये शक थी। नहीं है, कोई शक नहीं है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है। और मेरे को मिलिटेंसी ने ऐसे ऐसे वाक्य जो अस उन नाल थाने भी जाने सा या कुदरे भी जाने सा, वो किसी एसएचओ की नहीं सन पूछते कि इस बंदे तुम छोड़ो, वो बंदे की आने चल भाई कर। मी आज भी याद है एक बार ऐसा आया, मैं शेयर करना चाहना कि एक साड़ा कनकोट एरिया उदे एक बुजुर्ग सन ते नाल उनदा एक बच्चा सी। उस बच्चे की आर्मी वाले ने पकड़ के ते एसएचओ दे हवाले कर दिता। शाम दा वक्त सी, शाम वेले असी वैसे भी गया थाने में शर्मा साहब नाल जाने होने सा। ते शर्मा साहब ने पूछा बाबा के गल है? जी आर्मी ने बैठाया ना मैं, क्यों? भी कुत्ते सूंघ गया सी। ते शर्मा साहब ने एसएचओ की किया, ओ भाई एसएचओ, तुम ये गल दस कि कुत्ते सियाने या इंसान सियाने? बाबा चल बाहर मेरी गड्डी बैठ, तो मेरा ड्राइवर तू कार छोड़ा सी। और उन्होंने मैक्सिमम आज देखने से जो शर्मा साहब की शख्सियत सी कि जिस ना काम वो करवाने सन, वो ऑफिसर की घट पूछने सन तो आपू ज्यादा करने सन। कई बार ऐसा होना सी कि एसएचओ साहब की पवनदीप जी पूछने नहीं तेरा चाहिए माइक तो होने। नहीं ऑन? जी जी। वो शर्मा साहब एसएचओ की आना, बंदे की आना तू चल कार, बड़े तू बड़ा केस भी होना सी ना, तो वो पूछने नहीं सन एसएचओ की या थानेदार की। वो खुद उस बंदे की आना तू चल कार भाई, अब जा आराम कर। मैं आज भी याद है कुछ स्टूडेंटा की रोकया ना सी, मतलब किसी एजिटेशन में शर्मा साहब गए, उन्होंने स्टूडेंटा ही बाहर कढ़िया और कहा जाओ बच्चों घर पढ़ो जाके, मेहनत करो, कल तुम्हारा एक पेपर है। सेकंड खालिद एसएचओ भाई, साहब एक क्या? सेकंड रुकिया। खालिद भाई एक सेकंड। जी साहिल जी आवाज क्लियर है नहीं लेनी इन्हें नहीं? ऑडियंस प्लीज मैं की कमेंट बॉक्स से लिख दे दसिया कि आवाज क्लियर है नहीं लेनी खालिद भाई ने। पवनदीप जी तुसें की आवाज क्लियर है नहीं लेनी सी इन्हें नहीं? जी जी बिल्कुल। पवनदीप जी। तो बहुत सारे, जी जी। जी 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 बहुत बिल्कुल, सारे आवाज वाकत नहीं बिल्कुल हैं। क्लियर आनी खालिद रही। मैं भाई एक और मिनट। बाकी, खालिद भाई, जी खालिद भाई एक सेकंड प्लीज, तुसे नहीं आवाज एक मिनट तो रुकिया। पवनदीप जी आवाज ठीक है नहीं लेनी इन्हें नहीं? जी जी बिल्कुल साफ आनी लगी नहीं आवाज। नहीं तुस प्लीज अपना माइक ऑफ रखिया पवनदीप जी। जी जी ओके। हाँ जी खालिद भाई प्लीज बाकी सुनाया तुस। जी जी जी। तो वो मतलब बहुत सारे वाकये ऐसे हैं, और जदू अस वो याद कर रहे हैं तो अस बड़े भावुक हो जाने हैं और बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं शर्मा साहब ने। और अज भी ऐसा है कि अस दुआ कर रहे हैं उन्होंने बच्चे हैं, अल्लाह ताला भगवान उन्हें फुलदा फलदा रखे, लेकिन उन्होंने नक्शे कदम पर चलन ना। ते उन्हों दे ब्रदर भी हैं, उन्होंने नाल भी साढ़े, और देखो खिदमत है, मतलब शर्मा साहब दे ब्रदर हैं जेड़े सुशील शर्मा, और वो सारे पुंछ ने लोगों ने हर इंसानियत की मदद करने हर वक्त, क्योंकि उन्होंने खून विच एक जड़ा है लोगों की मदद करना जड़ा है वो भगवान ने लिखा है। तो मैं उन बाकी साथी भी सुनना चाहना कि तुसी उन्होंने ही पूछो, ते असल में पूछो कि इस वक्त जड़ा ना असी कुछ बोल भी नहीं मिल सकना, क्योंकि शर्मा साहब जेड़े सन ना वो साढ़े एक मेरे रोल मॉडल सन। बस कदे कदे सोचने कि शर्मा साहब जैसी शख्सियत हो इस इलाके विच, इस मतलब ऐसा प्यार सी ना असा ना उन्हां नाल। जदों अस खाना भी खाना आना सो निक्के होए खाओ तुसी जवान हो, इस किस्म का मतलब अपने वर्कर नाल बहुत प्यार करने सन और अपने वर्कर ना बहुत ख्याल रखने सन।
और ये मैं बड़े और लीडर नाल भी अस चले, लेकिन असा की शर्मा साहब ने नाल जड़ा वक्त गुजारा ना, वो एक जिंदगी ना बड़ा एक कीमती वक्त सी और बड़ा सोना वक्त गुजारिया सी। और अस दुआ कर रहे हैं भगवान जड़ा अल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने स्वर्ग विच एक अच्छी जगह जड़े ना उन्हें मिले, ये साड़ी दुआ है। बहुत शुक्रिया पवनदीप जी। मैं तुसें कोल सां, तुस ना ताल्लुक भी पुंछ कन्नै दा, तुस उत्थै पढ़ेआ लिखेआ, सो तुसें उ'नेंगी देखिया, उ'नें कन्नै मिलेआ, तुस अपने एक्सपीरियंस और यादें ना सफर जो भी तुसा ना एक्सपीरियंस दा, जो तुसें अपने बड़ेआं कोला सुनेआ, जो तुसें ना साक्षात उ'नें कन्नै मीटिंग होई, प्लीज उस बारे च थोड़ा दस्सा असें कि। जी जी। सब तो पहले नमस्ते रोमी जी, ते आदाब सर, ते सारें गी सत श्री अकाल मेरी तरफों। और अज ना जेह्ड़ा दिन है अस आस्तै बेहद ही दुख भरेआ दिन है, क्योंकि अज ने दिन ही अज तो 1 साल पहले श्री जसपाल शर्मा जी, एक ऐसे लीडर की जिन्ना नी कमी अस कदे भी पूरी जेह्ड़ी आ ओह् नहीं करी सकने। और ओह् असें ने कोलू इस दुनिया च रुखसत होई, उस वाहिगुरु परमात्मा ने जेह्ड़े चरनां ने बिच ओह् निवास करिए सन। और अज अस सारे उन्ना नी याद च इक जेह्ड़ी ऐ इक ट्रिब्यूट देने वास्ते अज उन्ना गी अस कट्ठे होए आं। और इस वास्ते जेह्ड़ी एक शख्सियत सन शर्मा साहब, ओह् किसे भी तारीफ ने जेह्ड़े न ओह् मोहताज नहीं, क्योंकि उन्होंने जेह्ड़े कम्म हैन अपनी सोसाइटी बिच, अपने कम्युनिटी ने बिच, अपने लोकें ने बिच मतलब कि अपने यूथ ने बिच, मतलब कि एक एज सी उन्ना नी कि ओह् एज 65 या 70 नी एज च भी होया बंदा, बट उन्ना नी जेह्ड़े एक अंदर एक उन्होंने जेह्ड़ा लीडर सा ओह् अजे भी यंग लीडर सा। और इतने एक्टिव और इतने मतलब कि बोलचाल वाले लीडर जेह्ड़े अस ने बिच वो अज नहीं हैन। बट उन्ना दियां जेह्ड़ियां यादां हैन और उन्होंने जेह्ड़ियां अचीवमेंट्स हैन, लाइफ अचीवमेंट्स जेह्ड़ियां मेजर, ओह् अज अस ने बिच हैन। चाहे ओह् 1980 ने बिच ओह् म्युनिसिपैलिटी ने जेल्लै ओह् प्रेसिडेंट बने, ते मैं अज अपने साहिल खजूरिया साहब नाल डिस्कस करना लगा तां उन्ना मेरे की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक गल दस्सी। उन्ना आखेआ कि जिसलै कच्चे मकान होने सन, मोस्टली तुसें गी पता होगा 1980 ने बिच, ते कच्चे मकानां नी जेह्ड़ी म्युनिसिपैलिटी टाउन ने बिच एरिया आने से उन्ना नी एक बली जेह्ड़ी होनी सी, जेह्ड़ी अस कच्चे कोठे मुन्नेरा या बली जिसकी आखने आं अपनी प्हाड़ी जबान च पैह्ले, ओह् चेंज करने वास्ते भी म्युनिसिपैलिटी नी परमिशन होनी सी। ते जिसलै ओह् बने प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी ने 1980 ने बिच, उन्ना उसकी बिल्कुल अबॉलिश कीता और उन्नै आखेआ कि जाओ अज तो बाद जेह्ड़ा ऐ ओह् तुसां अपनी बली ने करी, कोई परमिशन नहीं चाहिदी, अपने मकान नी जेह्ड़ी ऐ तुसां ओह् आपू ही देख रेख करनी, इधर आके कोई इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इस किस्म ने लीडर। उस तो बाद अगर पीछे जाओ 1978 च उन्हें शेख अब्दुल्ला साहब की जेह्ड़ा बिरकी सुनने बिच आया, अजे कि मेरा बर्थ बहुत छोटा है, बट जेह्ड़ा मैं बजुर्गें कोलू अपने बड़ेआं कोलू मैं सुनेआ कि 1978 ने बिच उन्ना एक एजिटेशन जेह्ड़ी छेड़ी सी, जेह्ड़ी ओह् टीचर्स ने फेवरी सी, उन्ना मतलब कि अंदर नहीं इंटर होन दित्ता सा शेख अब्दुल्ला गी, कि तू फर्स्टली यू हैव टू सेट ए क्राइटेरिया फॉर दीज टीचर देन यू हैव इंटर द डिस्ट्रिक्ट। ते उस तो बाद उन्ना क्या कीता कि 15 पोस्टां जेह्ड़ियां टीचर ने सी उन्हें गी वापस उन्ना क्या कीता कि 535 पोस्टां जेह्ड़ियां न ओह् डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने बिच शर्मा साहब जेह्ड़ियां न ओह् दित्तियां। मतलब कि क्राइटेरिया सेट कराया, उयो जेह्ड़ा क्राइटेरिया सा सेशन ओब्लिक मेरिट, कि सेशन वाइज एंड मेरिट वाइज जेह्ड़ियां मेरिटियस स्टूडेंट्स है उयो आसनगे। और उस तो बाद शर्मा साहब ने जितनियां तुस मतलब कि अचीवमेंट्स अस मतलब कि असें दी जुबान जेह्ड़ी ऐ ओह् छोटी होई जासीगी, कि जेह्ड़ियां उन्नै सोसाइटी ने बिच अपने कम्म कीते, चाहे ओह् विदाउट एनी कास्ट रिलीजन, कोई चीज उन्नै सिर्फ एक इंसानियत ने नाते और इन्ना नी पूरी फैमिली जेह्ड़ी ऐ ओह् इंसानियत की जेह्ड़ी ऐ ओह् डेडिकेटरी मतलब कि इसले दा मतलब, और इंसानियत ने जेह्ड़े कम्म हैन ओह् सारे इन्ना कीते। उस तो बाद तुस इन्ना ना दिक्खो कि पार नवग्रह मंदर इक जेह्ड़ा इन्ना बनाया जशपाल साहब नी डेथ तो पैह्ले, जेह्ड़ा इन्नै ओह् त्यार करवाया। और शायद अगर मैं ठीक होवां तां मेरे जेह्ड़ी मेरे की पता है जहां तक कि 22 जनवरी की उसनी जेह्ड़ी ऐ नी मंडे ने दिन उन्नै रखेआ सा मुकर्रर कीता सा कि जिस दिन अस इत्थै इस इनागोरेशन करनी और इत्थै सोना जेह्ड़ा ओह् चढ़ाना। बट नहीं उन्नै जेह्ड़े अपने आचार्य से पंडित थे उन्हें गी बुलाया और उन्नै गी आखेआ कि नहीं तुस होर कोई मुहूर्त दक्खो कि जिसने बिच मेरे को मेरे सिर उप्पर एह् बर्डन है और एह् कम्म में जल्दी तो जल्दी खत्म करना। और जल्दी तो जल्दी खत्म करी उसकी वापस प्री पोस्ट करी, मतलब सैटरडे ने दिन उन्हें मुहूर्त दस्सेआ कि सैटरडे ना दिन ही आना लगा ना, जेह्ड़ा जेह्ड़ा मंडे बहुत अच्छा मुहूर्त है, बट उन्नै आखेआ नहीं तुस सैटरडे वाले दिन ही करो, कि सैटरडे वाले दिन ही मैं इत्थै जेह्ड़ा है ओह् शिवलिंग जी ने उप्पर जेह्ड़ा बी है मैं सोना चढ़ा के ते मैं अपनी जिम्मेवारी जेह्ड़ी है एह् पूरी करां, एह् मेरे उप्पर एक बहुत बड़ा एक बर्डन है। ते इस वास्ते जशपाल शर्मा साहब ने जितनी भी मतलब कि
ਅੱਜ ਉਹ जी ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, बिल्कुल। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲਈ ਬੜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਲੀਡਰ जिसकी अस आखी सकने, मतलब कि हिंदू भी उन्हें नाल प्यार करना, सिख भी, मुसलमान भी, ईसाई भी। और इस चीज ने आज सब तो बड़ी एग्जांपल आज उन्हें ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰਸ਼, ਔਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣ ਲੈਣ ਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਛ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੁੰਛ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਛ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੁੰਛ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੁੰਛ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਐਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ सूरत हाल गवर्नमेंट की ये चीज़ करनी पेसेगी, चाहे उसने करके आसेंगी एजिटेशन करना पेगा अगर गवर्नमेंट की तरह, बट आसा जसपाल शर्मा जी ना ना इस स्पोर्ट्स स्टेडियम ने ना ऊपर करके पूरी उम्र वास्ते वो अमर करना। तो इस वास्ते जसपाल शर्मा जी ने जितनी भी मतलब कि अस मैं मेरे को अल्फाज ही नहीं है कि मैं उन्होंने क्या करूँ, और एक नम आंखें ने नाल ही अस उन्हें की एक याद भी करी सकने और समझ। और मैं तुसेंगी एक अपना पर्सनली एक एक्सपीरियंस करां कि मेरा घर जसपाल शर्मा जी ने मतलब रोड ने ऊपर ही थी हो जाने से सवेरे जाना शामी जाना, मतलब रोकना, नमस्ते करना, बोलना और ठीक है कार ठीक है नहीं, थोड़ा दाड़े वाला उन्हें ना रोक होना सा, बट दिलू इतने वो सॉफ्ट। और मैं उन्हें की गल आखांगा कि वो एक फकीर बंदे सन। ये चीज अगर लीडर तो बाद सन तो वो फकीर सन, क्योंकि उन्हें जो भी काम अपनी सोसाइटी वास्ते वो करी सकने से, चाहे वो रात ने 1 बजे किया हो सीगा, चाहे वो सवेरे किया हो सीगा, चाहे कोई भी गया हो सी उन्होंने को जसपाल शर्मा साहब उसने नाल गए हो सनगे, चाहे कोई बच्चा होया हो सीगा, चाहे कुछ होया हो सीगा। जसपाल सर कदे भी उन्हें की जड़ा वो इग्नोर नहीं किया। और सब तो बड़ी गल एक बहुत बड़े एक लीडर नी जेडी क्वालिटी होनी, एक लिसनर नी क्वालिटी, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਸਨ। ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ, ਦੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਬਟ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਲਿਸਨਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਉਸਨਾ खालिद ਇੱਕ भाई माइक ਰੀਅਲ ऑफ करियोड़ा। ਜਿਹੜਾ ਉਸਨਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸकी ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਲਾਰਾ ਲਾ ਛੋੜਿਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਛੋੜਤਾ ਹੂੰ, ਨਹੀਂ। ਜਾ ਸਨਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ऑनेस्ट लीडर, और ऑनेस्ट लीडर, और उन्होंने मतलब कि ऑनेस्टी और कैलिबर इतना जबरदस्त कि अस बयान ही नहीं कर सकने कि इस किस्म ने वो लीडर रहे। जी जी बिल्कुल पवनदीप जी, तुसे बड़िया खूबसूरत असे की गल्लां दसियां और दिखाए दो जनरेशंस दियां। इसलिए खालिद भाई बैठे ने और तुसे नी जनरेशन ओबियसली फर्क दा। जी सो सारी जनरेशंस अवेयर दियां कि भाई उन्हें ना क्या कंट्रीब्यूशन रहा पूरे पीर पंजाल जेएंड के हस्ताए बन जियां खालिद भाई गल शुरू की थी, और उन्हें आया कि भाई वो इतने ईमानदार से कि देखा उस जमाने में जड़ियां रोड़ा बनी दियां वो आज तक वो गलियां पावे उन दोबारा उस मतलब ऊपर उसकी टॉप दोबारा पहन लेनी, बट स्टिल वो खराब नहीं हुई। बिल्कुल सो ईमानदारी ना बिल्कुल पैसा उन्हें जड़ा लाया और उन्हें की कोई लालच ने सा वो एक पॉलिटिशियन ने से और लोके ने दिलाने लीडर से और वो एक फादरली बिल्कुल फिगर से। मैं हमेशा उन्हें किस तरह देखनी के उन्हें ना परिवार बहुत बड़ा सा, उन्हें ना सिर्फ एक शर्मा फैमिली नहीं सी परिवार, उन्हें वास्ता पूरा पीर पंजाल एक परिवार सा। उन्हें वाहिद लीडर से जिन्हें के समाज ने हर तबके ने दिलार इतना राज किया और सारे के कन्ने ही नहीं टुरे। वो चाहे 1978 देखा तुस या बाकी जो इवेंट्स होए जड़ा मिलिटेंसी वाला जड़ा दौर पुंछ जो सफर किया, और बाकी सारे जड़े मिनिस्टर या लीडर जिन्हें जिम्मेदारी से वो सारे जम्मू नसीए से, लेकिन वाहिद यशपाल शर्मा सर से जेडे कि पुंछ उसला लोकें ना साथ देने ले इनसे लोकें कने खड़े होने जी से, और जिस इसने तरह ਵਿੱਚ जी ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੰਛ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਖਲਾ 1989 ਤੋਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2003 5 7 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨੇ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੰਛ ਕੀ।
और अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी ने नाल इस तरह रहे कि जिस तरह की उन्होंने एक सेवियर जिसकी आखी सकने एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनी था उन्होंने नाल उन्हें काम किया। और अज तुम दसोगे कि अगर अज टांगरी ने बिच अगर एक इंसीडेंट होया टेररिस्ट ना इस तरह ना शायद अगर अज यशपाल शर्मा साहब नहीं आसन की बहुत बड़ी मतलब कि एक कमी भी महसूस होती कि कुसे की पता सा कि कोई जागनी जमीर वाला एक लीडर है ਜਿਹੜਾ डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने विच खड़ा है ਜਿਹੜਾ इन्हें गरीब मस्कीन और दबे कुचले तबके ने ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ लीडर है और वो लीडर इन्हें सारिया चीजें थू उठ के है। और यशपाल शर्मा सर जैसा लीडर जेड़ा कि जेड़ा मिलिटेंसी ने विच जिन्हें अपने लोगों की प्रोटेक्ट किया वो तो एहसान अस कदे भी जेड़ा यशपाल शर्मा साहब ना भुल ही नहीं सकने। चाहे वो थाने ने विच कोई नजायज कुसे की तंग किया गया या कुछ भी होया यशपाल शर्मा सर ये नहीं देखा कौन है कौन नहीं हिंदू है सिख है मुसलमान है ईसाई है उन्हें की सिर्फ इो चीज लगी कि एक इंसान मेरे दर ऊपर पुकार लिया है ना। और यशपाल शर्मा साहब जिस कंडीशन भी हो उसने रोटी खाधी हो सी या नहीं खाधी हो सी जैकेट सर्दी ने विच लाई नहीं हो सी या नहीं लाई हो सी पर यशपाल शर्मा साहब अद्धी रात उसने नाल गए हो सनगे सारा मैटर की सॉल्व करी सब कुछ क्लियर करके तो फिर वापस वो आए हो सनगे वो इस मतलब कि इस किरदार ने लीडर से इस करेक्टर ने लीडर से। और अगर आज पुंछ ने लोग अगर अस लोग गल करा या जितने भी लोग आज पुंछ ने अगर इस टेररिस्ट ने जड़ा अटैक सन या जितना भी इंटरनली जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स होने लगी सी अगर वो रुकी सी तो वो यशपाल शर्मा वाहिद एक ऐसा लीडर था जिसकी वजह ने नाल ये सारियां चीजें की उन्हें ये प्रोटेक्ट नंबर करी है रखा और एडमिनिस्ट्रेशन ने नाल भी उन्हें एक अच्छा तालमेल रखा कि भाई इन्ना की लोगों की प्रोटेक्ट करो। और ये आज ने अगर अस लोग सांस लेने लगे ना तो आज वो यशपाल शर्मा साहब नहीं दे ने। जी जी। ए, आवाज नहीं आने लगी नहीं मेरे की। बिल्कुल तुसे बिल्कुल सही आया देखा और इतने ईमानदार लीडर से और इतने गट्सी लीडर से इतने गट्स से उन्हें किया कि ईमानदार से और डरने नहीं से कुसा कोला उनने जिस तरह खालिद भाई सुनाया कि उस लागर थाने च भी गेने से तो वो आहने से जेड़े भी बच्चे उथे बैठे ने होने से कि निकला चलो जी कार मड़ी गड्डी ही बैठा ड्राइवर तुसी की छोड़िए सी सो फादरली फिगर से वो पूरे पीर पंजाल वसता है मैंने सानी के बिल्कुल खाली पुंछ वसता था जो उन्हें गीता तुस देखा कृष्ण चंद्र पार्क बिल्कुल उन्होंने टाइम होया टाउन हॉल ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ਪੁੰਛ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਵਨ ਪੁੰਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੌਬਸ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ बिल्कुल ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ जी ਜਿਹੜਾ जी ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਔਰ ईमानदारी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ खूबी सी और वो एक फादरली फिगर से चलो बिल्कुल उनास बिल्कुल प्रोग्राम में की लगना वाइंड अप करने लास्ट में खालिद भाई 2 मिनट इंसान खालिद भाई तुम लास्ट में कोई मैसेज देना चाहने हैं प्लीज कोई खास यादाश्त शेयर करना चाहने हो कोई मैसेज खालिद भाई ना कुछ प्रॉब्लम करना लेना बिकॉज उत्ते बर्फबारी भी काफी हुई बफलियाज तो ना ताल्लुकदार लेकिन शुरू शुरू च करी मैं इन्ने की पहले इन्ने नी गल सुनी बिकॉज जो इन्ने गल्लां दसियां वाकई अमेजिंग सियां और उस तो बाद मैं हैरान थी इसके पवनदीप जी तुसे की भी तुसे देखा कि बच्चा बच्चा पूंछी चुनने की जानना बच्चा बच्चा होने की इसलिए मिस करना मड़ी इतने बुजुर्गें कने गल हुई सारे हैं क्या चीज आई कि बस आस पुंछ वीरान हुई आ और आस सुन मतलब जिया जिया जीने या न्यन जीने इस तरह लगना कि आस बिल्कुल कल्ले हुई आन तो यशपाल शर्मा सरना बड़ा सहारा सा सारे की जी जी और बिल्कुल तुसे टांगरी वाली जेड़ी गल आई मैं 100% तुसे कन्नै सहमत दिस के टांगरी च देखा अगर इसलिए यशपाल शर्मा सर होने तो वो पता नहीं किनिया प्रॉब्लम सॉल्व करी हलते ना आए सो खालिद भाई तुसने की बिल्कुल दसा तुस लास्ट इच कुछ आना चाहने खालिद भाई खालिद भाई खालिद भाई कोई लास्ट मैसेज देना चाहने तुस तो आई थिंक उन्हें ना कुछ नेट ना इशू था तो पवनदीप जी कुछ लास्ट मैसेज तुस देना चाहने शॉर्ट एंड क्रिस्प प्लीज जी जी यशपाल शर्मा साहब ने करके ते मतलब कि जितनी उन्होंने जोड़ी भी तारीफ की जाए वो तो बिल्कुल उसने मैं इतनी कर ही नहीं सकना मेरी जुबान ही नहीं है कि मैं उन्होंने करम बट फिर भी एक शेर अर्ज कर संगा उन्होंने खिदमत च हौसले बुलंद हो जिनके तो मंजिलें चल कर आती हैं समंदर राह देते हैं तो चट्टानें थर थर आती हैं। मतलब कि वो इस हौसले वाले वो लीडर सन कि जड़ियां वाह चट्टाना सन वो भी कम नहीं होनी सी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिच मतलब कि तुस मैं बोल ही नहीं सकना कि यशपाल शर्मा साहब ना जड़ा वो अमर है आज भी।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਥਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਸਾਰ लीडर जी। बिल्कुल, बहुत खूब और बड़ा ऐप शेयर तुसें आया। और मैं सारे की आखसां जेह्ड़ी भी असें कन्नै इसलै जुड़े ने प्रोग्राम दिक्खा ले ने, एक सोहेल भाई दे पारा उन्हें आखेआ कि असें ना और पुंछ मेरी मेरी एक इतनी रिक्वेस्ट बड़ी हो रही शख्सियत सी तो महरूम रहे। हाँ जी, मेरी एक इस प्लेटफॉर्म रू एक और रिक्वेस्ट रही कि जितने भी पीर पंचाल खित्ता ने जितने भी लोग हैं वो सारे इस प्रोग्राम की दखने लगे ने और इन्हें एक कंपेन स्टार्ट करनी चाहिए और असें कि इस पूरा सपोर्ट करना चाहिए ना। जेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ ना ना है वो शिरे पुंछ श्री जसपाल शर्मा जी ने ना उपर कराना इसने बिच तुसें सारे लोगों ना जेड़ा वो असें कि भरपूर साथ चाहिए ना ताकि अस इस अपने जेड़ा टारगेट एक आसान एक साल तो जेड़ा है चलना लगा ना अस इसकी पूरा मुकम्मल करा। और मेरी यो रिक्वेस्ट रही कि इस प्लेटफॉर्म ने जरिए कि तुस सारे जेड़े बंदे हैं वो इस चीज़ ने बिच सपोर्ट करो असें कि एक कंपेन जेड़ी है वो छेड़ो ताकि ये जल्दी तो जल्दी जेड़ा है शेरे पुंछ श्री जसपाल शर्मा जी ने नाम पर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ जेड़ा है इसका नाम वो किया जाए। जी जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मैं भी सारियां की ये रिक्वेस्ट करसां कि असें ना जेड़ा ट्रिब्यूट दा ਉਹ ट्रिब्यूट बेसिकली ਇਹ ਉਸੇ ਕਿ ਅਸ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੇ ਪਦ ਚਿਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ भी आया कि बड़े रोल मॉडल से और मिगी लगना कि पुंछ ने हर बच्चे ने रोल मॉडल यशपाल शर्मा सर दे। और मिगी लगना कि असें कि उन्हें कोला सिक्खना चाहिए कि असें कि ईमानदार रहना चाहिए जिसलै बंदा ईमानदार होना ना उसलै निडर होना उसलै कुसै कोला नहीं डरना एह् तां गल्ल पक्की दी। सो जिन्हें लोकें करप्शन जेड़े करप्ट होने जेड़े करप्शन मतलब इन्ने खाने उन्हें की डर होना लोकें ना। सो जेड़ा निडर दा बंदा निडर दा जेड़ा ईमानदार दा क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ी खूबी दी। सो दूई गल जिस तरह पवनदीप होरें अर्ज की मैं भी सारे की रिक्वेस्ट करसा कि असें सिग्नेचर कैंपेन पुंछ स्टार्ट ऑलरेडी की नी। तो तुस भी अपने अपने एरिया च लीड इन्ना तुस असें कोला फॉर्म मंगा मैं तुसें फॉर्म भेजां पुंछ साहिल होर दे भानु प्रताप होर दे इफ्तिखार बजमी साहब दे पवनदीप होर दे राजेंद्र सिंह जी दे तुसें की फॉर्म भेजी सकने। और तुस अपने अपने एरिया च सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करा पूरे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की मैं चीज आखसां। और पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम जेड़ा दा उन्हें ने ना होना चाहिए ना बिकॉज ए यशपाल शर्मा सर तो नहीं देखा लेने लेकिन अस ना फर्ज बनना उन्हें इसका कुछ किते ना और डेफिनेटली ये स्टेडियम हो सी लेकिन असें सारे दियां कोशिशां जड़ियां दियां ओह असें चाहिए और मिगी लगना सारे इसी योगदान देना चाहिए और कट्ठियां मिली इस स्टेप की आगे बढ़ाना चाहिए। तो सारे ना बड़ा बड़ा शुक्रिया। खालिद साहब इंतजार कर लेने लेकिन मुझे पता कि उन्होंने नेट ना काफी इशू था। जी खालिद साहब, खालिद साहब तो खालिद साहब ने नेट ना कुछ इशू था सो किसा कने अस प्रोग्राम खत्म करने। थैंक यू सो मच। अस प्रोग्राम करने रहने क्योंकि एक्चुअल जी डेट दी 22 जनवरी दी अस 22 जनवरी की फिर प्रोग्राम ट्रिब्यूट असें ना चलना है रैसे उन्हें की मिगी लगना कि ये जे बंदे की जिन्नी श्रद्धांजलि दी है उन्नी घट दी और कोटि कोटि नमन उस शख्सियत की। बहुत बहुत शुक्रिया सारे ना। और जी थैंक यू वेरी मच। जड़ियां दो चीजां से लास्ट ही आहियां मैं उम्मीद करनी इसके जड़े ऑडियंस दी उसकी जरूर फॉलो कर ले सिग्नेचर कैंपेन और पुंछ ने स्टेडियम की रीनेम की तेनी जड़ी एक कैंपेन दी उस चाहे असें की एजिटेशन करनी प्रयास जरूर करने और वो जड़ा स्टेडियम दा उन्हें नायना होना चाहिए। सारा अपना ध्यान रखेआ। शुक्रिया।